हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए क्यों विलयन में विलय के अणुओं का वियोजन होने पर I 1 से बड़ा है तथा। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर जैसे ही विलयन में विलय के अणुओं का वियोजन होता है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आई क्या होता है बच्चों। आई यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आई दिया गया है, आई को हम क्या कहते हैं बच्चों, ये क्या है, वॉन्ट ऑफ कारक होता है बच्चों। ये वॉन्ट ऑफ कारक, वॉन्ट ऑफ गुणांक, हम कुछ भी बोल सकते हैं, परंतु बच्चों हम यहाँ पर इसे बोलते हैं वॉन्ट ऑफ कारक। अब बच्चों क्या है, वॉन्ट ऑफ कारक या फिर वॉन्ट ऑफ फैक्टर इंग्लिश में। तो यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, वॉन्ट ऑफ कारक का सैद्धांतिक अणुभार या फिर हम बोल सकते हैं बच्चों सामान्य या नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट या सामान्य अणुभार बटे बच्चों कौन सा अणुभार, प्रायोगिक अणुभार। प्रायोगिक अणुभार। अब बच्चों सामान्य अणुभार जिसे हम बोल सकते हैं बच्चों सैद्धांतिक अणुभार। सैद्धांतिक अणुभार, अणुभार। अब बच्चों यहां पर अगर हम बात करें तो वियोजन हो रहा है यहां पर किसका बच्चों, विलय का। तो यहां पर हम लिखें विलय का वियोजन, विलय का वियोजन। अब बच्चों यहाँ विलय का वियोजन हुआ। अब विलय के वियोजन होने से क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर विलय क्या है, विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य। अब बच्चों यहाँ पर विद्युत अपघट्यों का क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। और वियोजन होना मतलब क्या है बच्चों, विलय के अणु क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। विलय के अणु क्या हो रहा है बच्चों, टूट रहे हैं। अब जब विलय के अणु यहाँ पर टूट रहे हैं तो ये कौन कौन से विलय हो सकते हैं बच्चों, विद्युत अपघट्य कौन से होते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर देखें तो विद्युत अपघट्य जैसे NaCl हो गया बच्चों, या फिर Na2SO4 आदि। तो बच्चों ये कुछ विद्युत अपघट्य हैं। तो बच्चों जलीय विलयन में डालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, विलय का वियोजन होता है। वियोजन होने से क्या होता है बच्चों, जो इनका सामान्य अणुभार होता है, सामान्य अणुभार, तो बच्चों वियोजन होने पर अणुभार, जो प्रायोगिक अणुभार है वो कम हो जाता है और सामान्य अणुभार क्या होता है हमारा सैद्धांतिक, वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पर प्रायोगिक अणुभार क्या होता है, सामान्य अणुभार से कम हो जाता है। अब जो प्रायोगिक अणुभार हम किससे निकालते हैं, सामान्य अणुभार जो पहले से ज्ञात है, और प्रायोगिक अणुभार जो अणुसंख्यक गुणधर्मों के कारण आता है, अणुसंख्यक गुणधर्मों के कारण। अब जो ये अणुसंख्यक गुणधर्मों के कारण आ रहा है, तो अब बात करें बच्चों हम किसकी, वॉन्ट ऑफ कारक यानी आई की। तो आई बराबर जैसा कि हमने देखा बच्चों क्या होता है, सामान्य अणुभार बटे कौन सा बच्चों, प्रायोगिक अणुभार। अब जैसा कि हमने देखा यहां पर बच्चों क्या है, वियोजन में सामान्य अणुभार क्या होता है, ज्यादा है और प्रायोगिक अणुभार कम है। अब सामान्य अणुभार प्रायोगिक अणुभार से ज्यादा है तो बच्चों इसका जो मान आएगा यहाँ पर आई का मान बच्चों क्या आएगा, 1 से अधिक आएगा। और बच्चों आई का मान 1 से अधिक आ रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, वियोजन होने पर, विलय के वियोजन होने पर। तो जैसा कि बच्चों हमसे प्रश्न पूछा है कि स्पष्ट कीजिए क्यों विलय में वियोजन विलय में विलय के अणुओं या विलयन में विलय के अणुओं का वियोजन होने पर आई 1 से बड़ा होता है। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि आई क्या होता है, वॉन्ट ऑफ कारक होता है। और बच्चों यहाँ पर देखा विलय के वियोजन होने से क्या होता है, और आई किस प्रकार से बच्चों 1 से किस प्रकार 1 से अधिक होता है। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि सामान्य अणुभार अधिक होता है प्रायोगिक अणुभार से, इसलिए बच्चों आई का मान 1 से अधिक होता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।